सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर। जी, आजकल की दुनिया में हम देखते हैं जैसा वातावरण है, और अभी आपने कहा कि अंदर से इंसान कमज़ोर हो गया है, तो हम कैसे फिर क्षमा कर सकते हैं? क्षमाशील हम कैसे बने, अपनी वृत्ति में हम कैसे लाएं? क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी बात में तुरंत हर्ट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। और आजकल तो फैशन हो गया है, गलती करो माफ़ी मांगो, आई एम सॉरी कह देते हैं। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हम नहीं दे पाते हैं। मनुष्य के लिए कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, नो मैन इज़ एन आइलैंड, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। और जब दो व्यक्ति साथ में रहेंगे तो उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपसी समझ, दूसरा म्यूचुअल लव, आपस का प्यार, और तीसरा है म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब आपसी विश्वास। तो आपसी समझ, आपसी प्यार और आपसी विश्वास, जब ये तीन चीज़ें होती है तो व्यक्ति के संबंधों में स्मूथनेस रहती है, इजीनेस रहती है, जिसको हम कहे सरलता और सहजता रहती है। लेकिन जब ये बातें नहीं होती हैं तो उसका स्थान अपेक्षाएं ले लेती है, एक्सपेक्टेशंस। तो जब हमारे एक्सपेक्टेशंस का लेवल, परसेंटेज ऊंचा चला जाता है तो हमारे दुख और परेशानी के परसेंटेज को भी वो बढ़ा देता है। जैसे हमने किसी से अपेक्षा रखी कि ये व्यक्ति मुझे इतना रिस्पेक्ट देगा, अगर उसने थोड़ा कम दिया कोई कारण सर, तो क्या होता है कि हमें दुख लग जाता है। या तो हमको होता है भी देखो इस व्यक्ति को हमने इतना मदद किया लेकिन इस व्यक्ति ने तो हमारी कोई कीमत ही नहीं किया, तो हमको दुख हो जाता है। या तो हम कोई व्यक्ति के लिए सचमुच ही अच्छा कुछ करने गए लेकिन उसने उसको उस ढंग से स्वीकार नहीं किया, तभी भी हमें दुख हो जाता है। तो आजकल ये बात भी है कि व्यक्ति जानबूझ के गलत करता है या झूठ बोल देता है या आपको तकलीफ होवे ऐसा व्यवहार कर देता है और फिर सॉरी कह देता है। तो कई बार हम हंसी में कहते हैं कि भी आपने किसी को चाकू लगा दिया और फिर ऊपर में मलहम लगा दिया, लेकिन जो अंदर का दर्द है वो तो रहता है। कई बार ये भी कहते हैं कि भाई चाकू का दर्द तो दवाई से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दिल पर जो दर्द हो गया वो कैसे हीलिंग होगा। तो क्षमा एक ऐसा हीलिंग ऑइंटमेंट है, अर्थात कि वो एक ऐसा मरहम का काम करता है कि जो व्यक्ति ने या तो गलत फहमी से या जानबूझ करके जो भी व्यवहार में किया है जिससे संबंधों में ब्रेक हो गया है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब ब्रेक हो जाती है, जिसके लिए कहते भी कांच है, वो जब टूट जाता है तो उसको साथ करने में टाइम लग जाता है, और अगर उसमें थोड़ी सी दरार नज़र आती है तो क्षमा है वो ग्लू का काम करती है कि संबंधों को फिर से मरम्मत करके अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ लगाती है। लेकिन हंसा जी, नेगेटिव प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि हम भूल नहीं पाते हैं। एक कहावत भी है ना, फॉरगिविंग इज द वे टू फॉरगेटिंग, लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं। तो क्या यही रीज़न है जो हम माफ़ नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते? एक्चुअली एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो भूल नहीं कर सकता है। तो हमें ये भी एक सोचना है कि अगर मैं कभी भूल करूं और मैं चाहती हूं कि कोई मुझे माफ़ करे, समझे भी मनुष्य मात्र भूलने पात्र, जैसे हमारे गुजराती में कहा जाता है कि मनुष्य है तो भूल हो जाती है, भगवान से भूल नहीं होती है। लेकिन एक बात ये भी है कि हम ये देखते हैं कि मनुष्य का जीवन 4 पहलुओं से बना हुआ है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो जब हम ये चारों बातों का बैलेंस रखने का सोचते हैं, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य का जीवन एक कार के रूप में, जैसे कार 4 पहियों अगर ठीक होंगे तभी वो अच्छी तरह से स्मूथली चल सकती है, ऐसे जीवन को भी हमें अगर अच्छी तरह से चलाना है तो ये चारों बातों को हमें बैलेंस में लाना सीखना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास फिजिकली सब कुछ होता है, फिर भी वो छोटी छोटी बात को उस ढंग से लेते हैं क्योंकि कहते भी हमारा मन सेंसिटिव है। लेकिन फिर मन को मजबूत बनाना है ना। तो क्षमा और भूलना और व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव भाव रखना, ये है एक हमारी चॉइस।
मैं अपने जीवन को कैसा बनाना चाहती हूँ। जैसे हम कई बार ये भी कहते हैं कि भाई हमारा जीवन जैसे कि एक बगीचा है, तो मेरे बगीचे के अंदर मैं कैसे कैसे फूल जिसको कहे कि ग्रो करना चाहती हूँ, है ना। तो कई लोग हैं कांटे ग्रो करते हैं, कई लोग हैं फूल ग्रो करते हैं, है ना। तो हमें ये सोचना है कि देखो गुलाब के पुष्प के साथ भी कांटा होता है, कमल के लिए भी कहा जाता है वो कीचड़ के बीच में पैदा होता है। ऐसे हर प्रकार की अच्छाइयाँ जो कोई भी प्रकार की बुराइयों के बीच में भी जागृत हो सकती है, लेकिन हमारी चॉइस, ये हमारी चॉइस है, जैसा आपने कहा। हाँ जी बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो क्या है कि मुझे ये सोचना है कि मैं अपने जीवन को क्या बनाना चाहती हूँ, कैसे बनाना चाहती हूँ।